ये जो नागरिक सम्मान देने की कमेटी होती है, इस कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री इन सिविलियन अवार्ड्स को किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, उस कमेटी में बात करने के बाद राष्ट्रपति को भेजता है कि हमने 10 लोगों ने प्रधानमंत्री की जेर क़यादत में उनके नेतृत्व में मीटिंग करके इन लोगों को इन पुरस्कारों के लिए योग्य माना है। प्रधानमंत्री की कमेटी बनी, पुरस्कारों की जांच पड़ताल हुई। ये घटना बताते में इतनी कभी कभी शर्म आती है, क्योंकि रामगढ़ में तो बता सकता हूं, बाहर बताऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि आप उसी देश के हैं। ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं लोगों ने कि 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पद्म पुरस्कारों की मीटिंग हुई और जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे दिया। इस बेहयाई बेशर्मी से दुनिया में आपका सर ऊपर उठेगा या शर्म आएगी आपको। और यह सिलसिला रुका नहीं। 1971 में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बेटी तो उन्हीं की थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 71 में उन्होंने भी मीटिंग की और अपने आप को भारत रत्न दे दिया। हम बड़ा गर्व करते हैं, भारत रत्न बड़े पुरुषार्थियों को मिलता है, ऐसे लोगों को भी मिलता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज आप जिस स्थिति में खड़े हैं उसका इतिहास नहीं जानेंगे, तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ये दुर्गति हो क्यों रही है। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं कि सबसे बड़ा झूठ सनातनी हिंदू और हिंदुओं के ठेकेदार जो 5-5 घंटे प्रवचन, यहां प्रवचन वहां प्रवचन, सुबह से शाम प्रवचन, लगातार पिछले 90-95 साल से प्रवचन दे रहे हैं। उनके प्रवचनों से देश में बंटवारे के समय 11.5 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई, तब भी वो थे। कश्मीर हुआ तब भी वो थे, बंगाल हुआ तब भी वो थे। और इस देश में 2011 का सेंसस जनगणना ये कहती है कि 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो गया है, तब भी ये ठेकेदार अपनी शुरू दुकान चलाए हुए हैं। कोई सुनना नहीं चाहता। सबको लगता है आज अभी हमें कुछ मिल जाए, और जो ये कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ा है, उनको तो सब कुछ चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने 2 घटनाएं रखना चाहता हूं। राम मंदिर बन गया, आप बहुत खुश हैं, तत्कालिक तौर पे मैं आपकी इस खुशी में शामिल हूं, तत्कालिक तौर पे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राम मंदिर बनने से मैं दुखी हूं। मेरी एक चिंता है, और यह चिंता तथ्यों पे है, मेरी आंखों के सामने की चिंता है, इसलिए कह रहा हूं। करोड़ों का बन रहा है, बड़े सारे लोग उसमें ज्ञानी बैठे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कृत्य छुपाने के लिए कितना बड़ा स्वांग और ड्रामा हो रहा है। और इसमें सब शामिल हैं, एमएलए एमपी सब शामिल हैं, और हमारे वाले ज्यादा शामिल हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। ये सवाल पूछ लेंगे तो बुरा लग जाएगा, और हो सकता है आयोजकों से वो अलग से कहें अगली बार मत बुलाना पुष्पिन जी को। ध्यान रखिएगा, 2022 के भारत में अगर मैं सच नहीं बोलूंगा और कुछ स्वार्थों के चलते, कुछ लालच के चलते मैं भी मीठी मीठी बातें करूंगा, तो याद रखिएगा पूरे भारत में 1000 से ज्यादा सभाएं मैंने की हैं। किसी सभा में मैंने अपने पानी पीने तक की चिंता नहीं की, सब आयोजकों ने की। इसलिए आज झूठ कोई बोला तो याद रखिएगा सदियां तक
लोग उनके पूर्वजों को कब्रों से निकाल के चौराहे पे लगा देंगे। आज झूठ मत बोलिए, न झूठ बोलिए, न बोलने दीजिए और न सुनिए। इसलिए राम मंदिर 400 साल की लड़ाई के बाद बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक जघन्य अपराध किया है, उसकी तरफ मत देखो, वहां से आंखें मूंद लो। सबकी कोशिश है, शत्रु की भी कोशिश है और आपके जो अपने लोग हैं उनकी भी कोशिश है। 1991 में अयोध्या का आंदोलन अपने क्लाइमेक्स पे था और सरकार कांग्रेस पार्टी की थी दिल्ली में।